पूछो। तो टाटा स्टील ये वो स्टॉक है जो दमदार प्रदर्शन दिखा रहा है। अच्छा, आपका कोई ट्रेडिंग आइडिया बताइए। ऐसे बाजार में 12,900 के देखिए ऊपर अब निफ्टी निकल चुका है, बैंक निफ्टी में जबरदस्त रैली देखने को मिल रही है। कोई टॉप कन्विक्शन आइडिया? ऑटो क्षेत्र मेरे ख्याल से काफी चर्चा में है। अभी आप लोग एमएनएम और एस्कॉर्ट्स की बात कर रहे थे तो मुझे वीरेंद्र की याद आ रही है, हेमंत, क्योंकि मुझे पता है 50 के स्तर पर वीरेंद्र मुझसे पूछ रहे थे इसी शो में कि ये थक जाता है 50 पे जा करके अशोक लेलैंड, क्या इसके पार जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। और आज वास्तविकता और हकीकत ये है कि 50 रुपए से 2 गुना होने की तैयारी में है। मेरे ख्याल से करीबन 94-95 के आसपास अशोक लेलैंड का स्टॉक काम कर रहा है। तो अगर छोटी या मध्यम अवधि में आपको दाव लगाना है तो हमने ये स्टॉक मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन में भी हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया है। ये डिस्क्लोजर है हमारे तरफ से और लक्ष्य हम बना करके चल रहे हैं करीबन 115-120 का। ये मैं छोटी या मध्यम अवधि की बात कर रहा हूँ। चलिए, 115 के आसपास का लक्ष्य आपको आता हुआ दिख रहा है अशोक लेलैंड पर, जिसका स्टॉक फिलहाल आपके स्क्रीन पर आता हुआ यहाँ पर 94.95 रुपये का प्राइस आपको आता हुआ दिख रहा है हेमंत जी। और जब से हम लोग सुबह से इस पे चर्चा पे जुड़े हुए हैं तब प्राइस था लगभग 92.95 रुपये। वहाँ से भी आप 2 रुपये की तेज़ी देखते हुए बनते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में फिलहाल जुड़े हुए सुमित जी, ऑटो सेक्टर पर बहुत ज़बरदस्त रिसर्च लेके आए हैं। और हेमंत जी, नवंबर 2 से आप देखें तो ऑटो सेक्टर में आपने लगभग 1100 पॉइंट की तेज़ी देखी है इंडेक्स पर, और ये शानदार तरीके से आपको बहुत ज़बरदस्त हाईएस्ट लेवल्स पर आता हुआ दिख रहा है अप्रैल 2019 की। ये बताइए सुमित जी, इस तेज़ी के पीछे क्या कारण? देखिए, मल्टीपल ट्रिगर्स हो गए हैं। शुरुआत तो एक रिपोर्ट से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे करके ट्रिगर्स पूरे फैल चुके हैं। पहले टाटा मोटर्स में जो लगातार 2 दिन की तेजी है उसके ऊपर एक CLSA का नोट आया है और उन्होंने ये बात साफ की, कंपनी की जो डिमांड है बहुत इंटैक्ट है। हालांकि टारगेट्स उनके पहले भी 220 के थे और अभी भी उनके जो टारगेट्स हैं वो 220 पे इंटैक्ट हैं। एक क्रूशियल पार्ट जो कि बज है मार्केट में कि बहुत अच्छे डिलीवरी के आंकड़े जो हैं गाड़ियों के, वो इस फेस्टिव सीजन में टाटा मोटर्स में देखने को मिला। स्पेशली हैरियर जो है उनकी एक अच्छी डिमांड आई है, जिसकी वजह से भी टाटा मोटर्स पिकअप हो रहा है। CLSA ने भी बात साफ की कि इनकी डिमांड अच्छी आ रही है, 2 व्हीलर्स की इनकी बिक्री में सुधार हो रहा है और इनका आउटलुक सुधर रहा है। फॉरेन डेट को ईज आउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनके नंबर्स अच्छे हैं। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे 220 रुपए के टारगेट्स दिए। ये CLSA की एक रिपोर्ट है टाटा मोटर को लेकर। आज सुबह एक और रिपोर्ट आई थी, वो थी जेफरीज की, और उस जेफरीज की रिपोर्ट में ये बात साफ थी कि जो पैसेंजर व्हीकल के पिकअप है या फिर जो रजिस्ट्रेशन है उसमें 15% का इजाफा हुआ है पिछले महीने के मुकाबले। इस महीने में 13% की गिरावट आई है 2 व्हीलर के रजिस्ट्रेशन में। हालांकि 2 व्हीलर की जो डिमांड है उसमें जरूर सुधार आया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन उतना ज्यादा पिकअप नहीं करके गए हैं। 2 पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग जो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए एप्लीकेबल है। एक, कमर्शियल व्हीकल स्पेस के अंदर मंथों मंथ बेसिस पे बहुत तेज पिकअप आया है, और 2, एग्रीकल्चर स्पेस में ट्रैक्टर जो कि अब तक लीड कर रहा था सेल्स के आंकड़ों को, वो शायद आगे भी करता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में बोला है। तो ये मल्टीपल रिपोर्ट्स जिनका इंपैक्ट आ रहा है, और रिपोर्ट्स के आधार पर टाटा मोटर्स, M&M, अशोक लेलैंड जैसे शेयरों में जो कि कमर्शियल व्हीकल स्पेस में है या फिर ट्रैक्टर स्पेस के अंदर है, वहां पर एक अच्छी खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ रही है। तो ये पूरा का पूरा स्पेस इस समय बजिंग है। क्या शानदार रैली देखने को मिल रही है। M&M पे बात हुई, अशोक लेलैंड पे बात हुई। स्पेस में सबसे बढ़िया सेटअप अब किसका नजर आ रहा है मानस जी? कोई ऑटो स्टॉक बताइए जहां पर अभी भी तेजी यहाँ पर और बाकी बची हो, क्योंकि आज यही स्पेस है जिस पर हम सुबह भी जिक्र कर रहे थे और सुबह भी लग रहा था बहुत बढ़ गए, लेकिन अब आप देखिए वहां से और ऊपर निकल चुके हैं। ऑटो इंडेक्स दिन के हाईएस्ट लेवल पर है, 2.5% ऊपर, 12 दिन से एक तरफा तेजी। देखिए, 2 स्टॉक तो बहुत बेहतरीन लगते हैं चार्ट्स पे। पहला M&M है। M&M में मैं समझ रहा हूँ कि 10% ऑलरेडी अप हो गया, तो बहुत मुश्किल होता है इतने ऊपर जाके स्टॉक को खरीदना। लेकिन अगर आपका जो निवेश का नजरिया है थोड़ा सा लंबा है, तब तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे देखने को मिला है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही जल्दी हमें 820-830 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो M&M में तो आप करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। कभी कोई गिरावट मिले तो आप एवरेज करिए, 650 का स्टॉप लॉस रखिए। लेकिन अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो अशोक लेलैंड में आपको अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। 95 के लेवल्स चल रहे हैं, 105 के टारगेट्स रहेंगे। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए और 91 का स्टॉप लॉस रखिए। चलिए, तो 2 लॉन्ग